नमस्कार साथियों, मैं दीपक रावत आपके साथ में और आप देख रहे हैं गढ़वाल एक्सप्रेस। साथियों, इस समय जो अंकिता भंडारी हत्याकांड का मामला है, उसने पूरे उत्तराखंड ही नहीं पूरे देश में पूरा भूचाल सा लाया हुआ है। अब क्योंकि उर्मिला सनावर भी यहाँ उत्तराखंड आ चुकी हैं देहरादून में, और उनकी जो गवाही है एसआईटी के कमेटी के बीच में वो हो चुकी है, परंतु सवालों के घेरे में फिर भी यह मामला है। अब वो इसलिए है क्योंकि आपको मैं एक तस्वीर दिखाना चाह रहा हूँ। पहले आप देखिए तस्वीर। इस तस्वीर में आप एक सफेद कोट में एक महिला को देख रहे होंगे। कौन है ये महिला आखिरकार? जब उर्मिला सनावर से जो पूछताछ एसआईटी कर रही है, उस दौरान इस महिला का वहां पर क्या काम है, जो कि वहां पर बैठी हुई हैं और ऑब्जर्वेशन कर रही हैं कि क्या कुछ बोल रही है उर्मिला सनावर या फिर क्या कुछ हो रहा है वहां पर। अंकिता भंडारी मामले में एसआईटी की जो पहले भी जांच हुई, उसमें एसआईटी भी उत्तराखंड पुलिस की ही थी। उर्मिला सनावर भी अपने आप को पत्नी बताती हैं बीजेपी के ही पूर्व विधायक की पत्नी बताती हैं। और पूर्व विधायक तो वैसे भी जो सुरेश राठौड़ जी हैं, वो तो वैसे भी उनसे जो ऑडियो क्लिप जितनी भी उन्होंने सुनाई है अभी तक उत्तराखंड की जनता को और भारत देश की जनता को, तो उसमें तो सुरेश राठौड़ ही सबसे पहले सवालों के घेरे में आता है। परंतु यहाँ पर यह महिला कौन? अब चलिए इस महिला की बात को भी दरकिनार करते हैं। मामला आता है दूसरे पे। कल शाम को एक ऑडियो क्लिप बहुत जबरदस्त वायरल हुआ, जो कि था अंकिता भंडारी के पिताजी का, वीरेंद्र भंडारी का, जो कि अपनी बातचीत में बता रहे हैं एक महिला को कि पुष्कर सिंह धामी जी ने उनसे संपर्क किया, या उनकी जो अर्जी थी, जो सीबीआई जांच की थी, जो सिटिंग जज की मांग कर रहे थे, उनका जो एप्लीकेशन थी, उस पर क्या कुछ पुष्कर सिंह धामी ने कहा या क्या कुछ नहीं कहा। आप भी सुनिए पहले वो ऑडियो क्लिप। मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ और कुछ पूछना भी चाह रही हूँ, क्योंकि जी, शायद जी। आपको पता चल गया होगा कि शाम को हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने कुछ बात की है कि सीबीआई जांच की मैंने संस्तुति की है करके। आपको पता जी, है? जी। जी हाँ, पर मैंने अभी वीडियो देखी थी उनकी। अच्छा, देखी थी? जी हाँ, जी। तो वीडियो में आपने क्या सुना? देखो, मैंने जो उनको 7 जनवरी को जो एक लेटर दिया था, हाँ, हाँ। उसमें मैंने सीधे एक विषय लिखा था। मेन ऊपर हेडिंग थी मेरी हुँ, कि अंकिता भंडारी के केस में वीआईपी को पकड़ने के लिए सीबीआई की जांच, हाँ, हाँ। जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में के संबंध में अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो मतलब ये आपका लिखा। मतलब ये है कि वीआईपी की जांच होनी चाहिए और वो भी सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में। यही तो माँग जी है हाँ, ना जी। आपकी? हम लोगों की भी जी, जी। माँग यही है कि जो सिटिंग जज है सुप्रीम कोर्ट का, जी। उसकी ही निगरानी में होनी चाहिए। ये जनता की भी माँग है, जो आपकी माँग है, वही जनता की हाँ। भी माँग है। हाँ। अब जो सीएम साहब के जो वो वीडियो देखी मैंने, उसमें उसमें कोई जिगर ही नहीं है। नहीं, नहीं, हम भी देखते हैं क्या जिगर है, क्या नहीं है। मैं भी अभी और अच्छी करके देखती हूँ उसको। हाँ, मैंने कहा क्या पता आपके पास मुख्यमंत्री का कोई पत्र आया हो, अगर उन्होंने कर दिया है, आपसे कोई फ़ोन पे बात हुई हो, तो मैंने कहा मैं तुम भी आपसे जानकारी ले लेती हूँ। फिर कल से आपसे बात भी नहीं हुई थी मेरी, तो मैंने कहा ज़रा-सा मैं बात कर लेती हूँ थोड़ा बहुत। हाँ। हाँ, उनकी वीडियो में था सीधे कि अंकिता भंडारी की के मर्डर केस में सीबीआई की जांच हो, ऐसा कहा उन्होंने वीडियो में। अच्छा, अच्छा, अच्छा। जबकि वीआईपी की उल्लेख कर रखा था मैंने। अच्छा, अच्छा, अच्छा। वो भी जज की, सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में हो। अच्छा, ये बात लिखी है आपने उसमें ना? ये बात लिखी थी मैंने, लेकिन हाँ। उसमें उस वीडियो में तो कोई जिक्र ही नहीं करके उन्होंने। अरे! अच्छा, अच्छा। ठीक है फिर, ठीक। हम मालूम ठीक करते है। हैं इस बात को और अच्छी करके। जी, जी, जी। हम भी जानना चाहते हैं कि जो सीबीआई की जाँच है उसमें सरकार किन चीज़ों का खुलासा करना चाहती है। हम भी इस बात की, हमारी लड़ाई इस बात की है, जनता की भी लड़ाई है और हम सब आपके साथ हैं। हम ये कहना। क्योंकि जो जो वीआईपी था, उसी की वजह से उन्होंने मेरी लड़की की हत्या की। हाँ, 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 हाँ। उसी की वजह से आपकी लड़की की हत्या हुई। बिल्कुल उसी की वजह से उन्होंने मेरी लड़की की हत्या की। हाँ, हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल। इसलिए हम जान इसलिए हम इसलिए हम चाहते हैं कि भाई आखिर वही वीआईपी है जिसकी वजह से मेरी लड़की की हत्या हुई। बिल्कुल, 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 बिल्कुल सही कह रहे हैं। बिल्कुल, हम भी यही मानते हैं कि इसके अंदर पता नहीं कितने लोग फँसे हुए हैं, कितने लोग हैं इसके अंदर। चलिए फिर ठीक पता है पड़े फिर। कि हाँ, सोनी जी से को भी मेरा नमस्कार कहिएगा। फिर मैं जी, जी, आपसे जी। फिर बात करूँगी, ठीक है? जी, जी। जी, जी, जी। ओके, धन्यवाद। ओके। अब सवालों के घेरे में यहाँ पर बात यह आती है कि क्यों
पुष्कर सिंह धामी जी ने अंकिता के माता पिता को संपर्क नहीं किया। पर चलिए छोड़िए, ये बात भी छोड़िए। उसके उपरांत शाम को एक और वीडियो वायरल होता है जो कि यहाँ उत्तराखंड पुलिस का होता है। उनके अपर जो सबसे बड़े आला अधिकारी होते हैं उनकी तरफ से एक बयान जारी होता है। सबसे पहले आप वो बयान सुनिए। देखिए, ये प्रेस वार्ता जो है ये इसमें संबंधित जो एक मुकदमा जो पंजीकृत हुआ है वसंत विहार थाने में जनपद देहरादून में, एफआईआर संख्या 6/2026 धारा 368 249/45 VNS। इसको शिकायतकर्ता डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी जी ने इसमें शिकायत की है, जो मशहूर प्रणविद हैं और पद्म भूषण से भी सम्मानित हैं। वादी द्वारा पंजीकृत कराए गए अभियोग में आरोपों की प्रवृत्ति और उनकी प्रकृति को देखते हुए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस मुकदमे को सीबीआई से जांच कराने के लिए हमें आदेशित किया है। इसी संदर्भ में रेंज द्वारा जो सारा प्रकरण जो है वो पीएचक्यू को भेज दिया गया है और शासन स्तर से ये केंद्रीय जांच एजेंसी को ये भेजा जाएगा। आप सबके माध्यम से ये हम अवगत कराना चाहते हैं कि पूरा पुलिस प्रशासन और हमारा शासन इस प्रक्रिया को लेकर बहुत गंभीर है और जिस तरीके से जो एक असमंजस स्थिति जो समाज में उत्पन्न हुई थी, इसको देखते हुए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं बहन अंकिता के माता पिता से बात की और उनकी संवेदनशीलता थी कि उनको सुनने के बाद में बहन अंकिता के माता पिता के जो विचार थे उनको सुना और उनकी जो मांग थी उनको मानते हुए तुरंत सीबीआई को ये प्रकरण जो है वो देने का ये फैसला किया गया। अब सभी जब अवगत हैं कि ये प्रकरण में पुलिस द्वारा बिल्कुल फास्ट ट्रैक मोड में जितने भी आरोपी थे उनको तत्काल गिरफ्तार करके उनको जेल भेजा गया। मामले का जैसे ही संज्ञान आया, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका संज्ञान लेते हुए एक वरिष्ठ महिला आईपीएस अधिकारी के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किया। एसआईटी ने पूरी गहनता से इसकी जांच की और जितने भी ये जो तीनों अभियुक्त थे उनको तुरंत उनके खिलाफ में ठोस सबूत इकट्ठे किए। उन सबूतों के साक्ष्यों के आधार पर माननीय न्यायालय ने इन सारे अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा दी। तो ये जो पुलिस प्रशासन और जो हमारा शासन का जो ध्येय है कि बहन अंकिता को जो न्याय मिलना चाहिए, उस ध्येय की हमने पूर्ति की। लेकिन विगत कुछ दिनों में कुछ ऐसे प्रकरण और कुछ एक इंटरेस्टेड पार्टीज जो कि नहीं चाहते थे कि इसका जो इसमें कुछ अलग से कोई तथ्य लाए गए, उसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए ताकि पूरी पारदर्शिता से इसकी पूरी विवेचना हो, तो शासन द्वारा हमें आदेशित किया गया कि इस प्रकरण को सीबीआई हेतु हम इसको प्रेषित करें, जो कि हमारे रेंज कार्यालय द्वारा जो है वो पीएचक्यू को भेजा गया और शासन स्तर से इसको आगे भेजा जाएगा। अब बताइए, आप क्या समझते हैं कि क्या एसआईटी ने अपनी जांच ठीक तरीके से नहीं की थी? क्या वो जो महिला है वहां पर, जो उनका होना वहां पर एसआईटी की जांच जब उर्मिला सनावर के साथ में हो रही थी, तो क्या उनका होना वहां पर जरूरी है? क्या वहां पर जो अब वीरेंद्र भंडारी जी ने जो बात की है और उस पर जो ऑडियो क्लिप में उन्होंने कहा है, क्या वो झूठ है? या क्या जो उत्तराखंड पुलिस के आला अधिकारी द्वारा जो बयान दिया गया है, क्या वो सच है या सही है, और कितना वो सच है और कितना वो सही है? परंतु इसको दरकिनार करते हुए भी एक जोशी जी का नाम यहाँ पर उजागर हुआ है, जो पुलिस के द्वारा बयान दिया गया है उसमें उन्होंने जोशी का नाम लिया है, जो कि एक पर्यावरणविद हैं और यहाँ पर उन्होंने अपील दायर की है कोर्ट में। अब बताइए कि जिन जोशी जी को आज तक कभी 3 सालों में जो उत्तराखंड में जितने भी अंकिता भंडारी के लिए प्रोटेस्ट हुए हैं, जनसभाएं हुई हैं, धरना हुआ है, आंदोलन हुआ है, किसी में कभी भी एक छोटा सा बयान देते हुए भी नहीं पाया गया और ना कभी देखा गया। उन जोशी जी को अब एकदम से यहाँ याद आ गई कि अंकिता भंडारी के लिए 3.5 वर्षों के बाद में उन्हें कुछ करना चाहिए। बहरहाल
ये सवाल उठ रहे हैं। हम ऐसा कोई आरोप किसी पर नहीं लगाना चाहते हैं और ना ही हम किसी पर आरोप लगा रहे हैं, परंतु ये जो जनता के बीच में सवाल हैं, ये सवाल सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हैं और हम सीधा सीधा ये पूछना चाहते हैं पब्लिक से कि आपको क्या लगता है कि इनमें से कौन सी बात सही है और कौन सी गलत, और ये अंकिता भंडारी केस में क्या कुछ चल रहा है। तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।